सचिन पायलट, जैसा हमने कल कहा था, सचिन पायलट बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। कल बहुत स्पष्ट कहा था, सचिन पायलट के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए, सचिन पायलट के पास ऑप्शन नहीं है। आज सचिन पायलट को बड़े बेआबरू कर कर निकाला नहीं कूचे से, रखा है कूचे में खूंटे से बांध कर। तो ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है ना, यहाँ थोड़ा सा बदल गया। बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से, तो बड़े बेआबरू होकर बंध गए तेरे खूंटे से हो गया सचिन पायलट के साथ। बहरहाल ये कोई अच्छी बात नहीं है और इसमें हमें हंसना भी नहीं चाहिए। सचिन पायलट ने अपनी तरफ से एक ईमानदार शुरुआत करी थी। कांग्रेस जिसका नामो निशान ख़त्म हो गया था, उसको दोबारा लेकर आए थे और उनके साथ बेईमानी हो गई, ठीक वैसे ही जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो गई। जिन लोगों को ज्योतिरादित्य सिंधिया हल्के लग रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे कोई बड़ी बात नहीं है, आज उनको समझ में आ रहा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने कद्दावर और वजनदार व्यक्ति हैं। सरकार में होते हुए उस सरकार को गिरा देना, अनिल मलिक जी धन्यवाद, उस सरकार को गिरा देना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सिर्फ एक बड़ा हाथी ही कर सकता है। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बात तो साबित कर दी कि कम से कम उनका कद बाकी कांग्रेस के युवा नेताओं में सबसे बड़ा है, जिनके अंदर इतनी ताकत थी, जिन्होंने एक झटके में पूरी सरकार गिरा दी। न सिर्फ सरकार गिरा दी, उनके अंदर इतनी ताकत थी कि सरकार बना दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद है। तो जिन लोगों को बड़े आसानी से लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा इतने सारे लोगों को अपने साथ लाना। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, जो आपको नहीं मालूम होगी, कि जब वो आ चुके थे बीजेपी में, उसके बावजूद उनसे तकरीबन 10 और एमएलएज ने संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अभी रुक जाइए, सरकार बन जाने दीजिए। उसके बाद ये कोरोना काल वगैरह शुरू हो गया, तब उन्होंने सबको रोक कर रखा हुआ। और जब ये उनके जो 22 विधायक है, जब इनको जिता लेंगे, तब हो सकता है वो 10 भी फिर बीजेपी में और आ जाएं। तो ऐसी संभावना भी है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको ये फ़र्क आपको समझ में आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और बाकी नेताओं का। सचिन पायलट भी अपने आप में कद्दावर नेता हैं। तो बहरहाल सचिन पायलट आज हारे। जैसा कि हमने कहा था, सचिन पायलट के पास नंबर पूरे नहीं है, इसलिए बीजेपी भी चुप बैठी हुई है, क्योंकि राजनीति का खेल है। सब अपनी अपनी गोटियाँ यहाँ सेकने के लिए होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी ने देखा नंबर पूरे नहीं, हमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा, सरकार नहीं गिरेगी। यदि यही 10 और तोड़ लेते, यदि सरकार गिर रही होती, तो बीजेपी सपोर्ट कर देती। लेकिन फ़िलहाल स्थिति कैसी है? फ़िलहाल स्थिति ये है कि बीजेपी सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाह कर भी। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं, जो कल हमारी बात अधूरी रह गई थी। अब होगा क्या? देखिए, कांग्रेस तो इन 19 लोगों को निकालने, 42 लोगों से चले थे, 19 पर रह गए। ये अशोक गहलोत का मैनेजमेंट है, ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। जिन्हें हमने कल कहा था कि घाघ हैं, तो वो जो घाघ हैं उन्होंने अपना मैनेजमेंट दिखा दिया, 42 से 19 पर ले आया, यानी आधे से ज़्यादा एमएलए तो एक रात में तोड़ दिए। अब सोचिए कि आगे क्या होगा। अब आगे ये होगा कि इनके और एमएलए धीरे 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 करके तोड़े जाएंगे, यानी सचिन पायलट का धीरे धीरे हलाल किया जाएगा। झटका नहीं होगा, हलाल होता है कांग्रेस में, तो सचिन पायलट को अब धीरे धीरे हलाल किया जाएगा, उनका एक एक एमएलए तोड़ा जाएगा। और इसके बाद जब आखिर में सचिन पायलट बचेंगे, एक साथ 19 लोगों को कांग्रेस निकालने की गलती नहीं करेगी। क्यों नहीं निकालेगी, इसका ज़रा मतलब समझ लीजिए। यदि कांग्रेस निकालती है तो ये सभी विधायक, अगर इन्हें पार्टी से निकालती है, तो आप इनको विधायकी से बर्खास्त नहीं कर सकते। अगर ये आपके अगेंस्ट में जाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि आपकी, जिससे आपकी, जैसे कि अगर ये अलग पार्टी बना ले तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, तो इनकी विधायकी बर्खास्त हो जाएगी। यानी अब ये सदन में नहीं जा सकते, दोबारा चुनाव कराकर जीत के आने के बिना ये सदन में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन यदि कांग्रेस इन्हें निकालती है, ऐसी कंडीशन में ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो जाएंगे, यानी 19 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो जाएंगे। तो कांग्रेस ये गलती कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है जैसे ये 19 इंडिपेंडेंट हो गए, कांग्रेस की सरकार किसी कीमत पर नहीं बचेगी। ब्रिजेश रॉय जी धन्यवाद आपका। तो ये कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पता है। अब ऐसी कंडीशन में स्थिति क्या बनती है? स्थिति ये बनती है कि सचिन पायलट अंदर रहकर पूरी ताकत के साथ विरोध करें, लगातार विरोध करें और कांग्रेस को मजबूर करें कि कांग्रेस इन्हें और इनके बाकी 19 विधायकों को निकाल दे। दूसरी तरफ अशोक गहलोत क्या ट्राई करेंगे? वो बोलेंगे कि 19 विधायकों में से मैं 18 को अपने पास ले आता हूँ, एक सचिन पायलट बनेंगे, इन्हें बाद में मैं बर्खास्त कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो ये इंडिपेंडेंट हो भी जाएंगे, तो मेरा क्या उखाड़ लेंगे। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है, ये पूरा एपिसोड आपके इस तरह से अब ये काम करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात कि आने वाला सिनेरियो क्या होगा। आने वाला सिनेरियो ये है कि अब धीरे धीरे करके
सचिन पायलट को, जो ज़मीन है सचिन पायलट की वो ख़त्म की जाएगी, उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। सचिन पायलट, क्या सचिन पायलट हारे आज? क्या ये सचिन पायलट ही थे जो हारे, या फिर इसमें किसी ने राहुल की वाट लगा दी? ये है मेन विश्लेषण, आखिर ये हो कैसे रहा है। अब इस पूरे एपिसोड को ज़रा बिल्कुल पीछे ले जाइए। राहुल गांधी का पहला लोकसभा के अंदर का बयान, खुशी स्टीव जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहला, आप सबको भी याद होगा जब राहुल गांधी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा था कि आप हमारी बात मत मानिए, सुन लीजिए, बस सुन लीजिए। सरकार में होते हुए इतनी विनम्रता के साथ कहा था, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी सभी चैनल्स पर। राहुल गांधी तो इतना स्मार्ट आदमी था, राहुल गांधी इतना सॉफ्ट आदमी था, फिर राहुल गांधी को ऐसा क्या हुआ? तो क्या कोई पर्दे के पीछे से राहुल गांधी को गलत बयान लगातार देता रहा? क्या राहुल गांधी को गलत रास्ते पर कोई लगातार भेज रहा था? और क्या एक ओवर हाइप करके राहुल गांधी को उतारा गया? ठीक है, चलिए, मेरे आज मॉडरेटर लगता है नहीं कोई बात नहीं। तो राहुल, देखिए होता क्या, ओवर हाइप क्या होता है, जैसे कि आज का ये लाइव है और इसको ओवर हाइप कर दिया जाए, बहुत ओवर हाइप कर दिया जाए, आज तो गजब होने वाला, आज पोल खुलने वाली, आज सबूत के साथ होगा, वीडियो आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अंदर की बात आने वाली, ये होना वो होना। आप सब ऑलरेडी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो इतनी करके बैठ जाएंगे, और मैं एक भी सबूत नहीं दिखाऊं तो आप क्या बोलेंगे, लाइव बेहतरीन होगा, तभी भी आप क्या कहेंगे, मज़ा नहीं आया यार, वो तो कहा था वीडियो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हमने उसको ऑलरेडी बहुत हाई पे पहुंचा दिया। इसी प्रकार से राहुल गांधी के साथ किया गया। ये पॉलिटिकल मर्डर एक दिन में नहीं हुआ, ये हलाल मर्डर है, पॉलिटिकल मर्डर। लगातार ओवर हाइप किया गया राहुल गांधी को, इतना ऊपर ले गए, इतना ऊपर ले गए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। शुभम शर्मा जी बहुत बहुत सर, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, थैंक यू वेरी मच। तो राहुल गांधी को धीरे धीरे करके इतना ऊपर ले गए कि राहुल गांधी मने ओहो हो, और जब राहुल गांधी लॉन्च हुए तो वो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिले जो 26वें माले पर दिखाया था, वहाँ राहुल गांधी नहीं दिखे, तो जनता ने धीरे से रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्शन धीरे से शुरू हुआ। कौन था आखिर इस पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो में जो लगातार राहुल गांधी को पप्पू साबित कर रहा था? कोई ना कोई तो उसके पीछे था। सचिन पार्टी का थर्ड लीग बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे सर, क्योंकि थर्ड लीग बनाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, उनको दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, और जो उनकी सीटें 19 में से वो 9 भी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पप्पू कौन बना रहा था पीछे से लगातार? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने ये सोचा कि मुझे भी 15 साल राजनीति नहीं करनी, 15 साल बाद मेरा नंबर आएगा? आखिर ऐसा कौन हो सकता है? ज़रा देखते हैं, इसको विश्लेषण करने से पहले ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने रास्ते के कांटों को हटा रहा था, और वो हटाते हटाते नाम किसी और का लगता चला जा रहा था? लोग कह रहे थे फलाना परिवार गड़बड़ है, और वो अपने रास्ते से लोगों को धीरे धीरे, अपने ही लोगों को हटा रहा था। क्या ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर थे सारे? सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत रहेंगे। आखिर ऐसा कौन था जो धीरे से ये कह रहा था, मोना ये लो सोना? आखिर वो कौन था? गौर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई ना कोई तो पीछे ऐसा था शायद, जिसने ये प्लानिंग करी थी कि 15 साल तो जरूरत। चलिए, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसके पीछे है? क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने रास्ते क्लियर करता जा रहा हो धीरे धीरे? देखिए, सब कुछ बड़े धीमे धीमे, ऐसा तो नहीं सब कुछ बहुत धीमे धीमे करने वाला कोई व्यक्ति हो, जिसने पहले अपने रास्ते से अपने जो उसके लिए कांटा बन रहे उनको हटाया, नाम किसी और का लगता रहा, लगातार लोग सोशल मीडिया पर नाम किसी और का लगाते रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा आदमी हो? चलिए, इसके बाद में ये होता है कि राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी को पप्पू साबित किया जाता है, राहुल गांधी पर लगातार आक्षेप लगते हैं, राहुल गांधी लगातार परेशान रहते हैं। राहुल गांधी को बयान लिखने वाले कौन लोग थे? चलिए, इस सब के बीच में क्या होता है? इस सब के बीच में राहुल गांधी को 2 नए साथी मिल जाते हैं। राहुल गांधी ने क्या किया, ज़रा मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक बहुत बेहतरीन काम राहुल गांधी ने किया जो आप सबको नहीं मालूम होगा, कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने सबसे पहला एक काम किया कि उन्होंने निचले स्तर पर चुनाव कराए। इंटरनल चुनाव कांग्रेस के हुए थे और बड़े पैमाने पर हुए थे, यानी कि अगर प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस का चुना जाना है तो वो निचले स्तर से कांग्रेस का जो एक मामूली कार्यकर्ता वो वोट करेगा। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी राहुल गांधी लेकर आए।
इसका बड़ा विरोध हुआ। जो पुराने घाघ थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। अब ये पूरा मैटर आता कैसे, ज़रा इसको समझिए। सोनिया गांधी की छत्र राज चल रहा था, और सोनिया गांधी जी का जब एक छत्र राज चल रहा था, उसके बाद राहुल गांधी बने। राहुल गांधी बने तो राहुल गांधी सारे नए लोगों को लेकर आए और पुराने लोगों को उन्होंने धीरे से साइडलाइन कर दिया। तो जब पुराने लोग साइडलाइन हुए तो क्या पीछे से बैठकर कोई आदमी ये सारा देख रहा था? क्या पीछे से बैठकर कोई आदमी इस सारी चीज़ों को बड़े आराम से मॉनिटर कर रहा था? तब राहुल गांधी को लगातार फेल किया गया, जानबूझकर फेल किया गया। कौन था ये पीछे जो फेल कर रहा था लगातार, और कौन था जो ये चाह रहा था कि मेरे घर से कोई व्यक्ति ये गद्दी पर बैठे? मैं सीधी सीधी बात ये कर रहा हूँ सर, मुझे तो लगता है कांग्रेस अब तो नहीं बचेगी, दत्तात्रेय जोशी जी, मुझे भी नहीं लगता कि बचेगी। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के अंदर, परिवार के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? क्या परिवार के अंदर ही झगड़ा हो गया क्या? सवाल है, बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि वो जब इतना अच्छा काम कांग्रेस के अंदर हो रहा था, जब इतना बेहतरीन काम कांग्रेस के अंदर होता, इंटरनल डेमोक्रेसी से लेकर सारी चीज़ें हो रही थी, और कांग्रेस को नई तरह से रिवाइव किया जा रहा था, नए नेताओं को लाया जा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ बैठते थे, सचिन पायलट दूसरी तरफ बैठते थे, बीच में राहुल गांधी बैठा करते थे। ये बहुत क्लियर था। अब इस सब के बीच में कोई ना कोई पीछे से वॉच कर रहा था, इन सारी चीज़ों को वॉच कर रहा था कोई ना कोई। ऐसा एजम्पशन हम लगा कर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो हम एजम्पशन ऐसा लेकर चलते। तो क्या कोई पीछे से ऐसा कोई व्यक्ति था जो पीछे से देख रहा था बैठकर? ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा था जो इसके बाद लगातार इन सारी घटनाओं पर अपनी नज़र बहुत पैनी बनाए हुआ था और उसके साथ साथ काम करता चला जा रहा था? क्या कोई आदमी ऐसा था जिसने जानबूझकर, आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, और कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद, बहुत साहब धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद वो सचिन पायलट को आगे करते हैं। सचिन पायलट पूरी ताकत के साथ सरकार को लाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी ताकत के साथ सरकार को लाते हैं। मेहनत इन दोनों ने करी, और इन दोनों को चाहते हुए भी, अध्यक्ष होते हुए भी, राहुल गांधी इन दोनों को चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाए। आप ज़रा समझिए कितना बड़ा ये अपने आप में एक अजूबा हुआ कि जो चाह रहा है व्यक्ति वो नहीं कर पा रहा है। ये ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम आपको ऐसा देखने में मिलेगा। तो बहरहाल अब कितने स्टेट जीते? 3, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी का अच्छा हुआ, ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। हारना ही था, तय था हारना, क्योंकि सामने मोदी था, काम बहुत अच्छा किया था। अब इस पूरे एपिसोड का पूरा जो ठीकरा है वो राहुल गांधी के सर पर फोड़ा जाता है, और राहुल गांधी के सर पर इस कदर फोड़ा जाता है, जो राहुल गांधी के आसपास जो सबसे करीबी लोग हैं वो राहुल गांधी को समझाते हैं कि आप, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत को समझाया गया कि आप, तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, कुछ उसी प्रकार से। तो क्या ऐसा हुआ राहुल गांधी के साथ भी? क्या राहुल गांधी के साथ भी वही हुआ? आसपास के लोगों ने उल्टा समझाया? क्या ये सब अंदर ही अंदर चल रहा था? बहरहाल राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दिया। इसके बाद में ये हुआ कि इस्तीफ़े के बाद में कि किस प्रकार से जो है राहुल गांधी को मनाया जाए, ये झूठी मान मुनव्वल थी। और इसमें कुछ लोग जो थे वो सच्चे थे, जो राहुल गांधी की तरफ के थे, जो एक्चुअली उनका भला चाह रहे थे, वो लोगों ने एक्चुअली मान मुनव्वल किया। अब जिसने ये इस्तीफ़ा दिलवाया वो बहुत स्मार्ट आदमी था, जिसने भी गेम खेला थर्ड पार्टी के थ्रू। वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी है जो पीछे से बैठकर पर्दे पे गेम खेल रहा है। ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। लोगों को बाहर राजनीति समझ में ही नहीं आ रही है, और जब समझ में नहीं आ रही है तब फिर आप ये देखिए कि किस तरह से आदमी गेम खेलता है। इसके बाद में क्या होता है, राहुल गांधी के ऊपर जब ये इस्तीफ़ा होता है तब और लोग भी इस्तीफ़ा देते हैं, जिसमें इस्तीफ़ा देने वालों में सचिन पायलट भी थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। यानी कि जो इस्तीफ़ा दिलवाया गया वो ये देखने के लिए दिलवाया गया था कि आपके साथ में आपके कौन कौन और वो खास सिपे सालार हैं जो कि आपके साथ लगे हुए हैं, ताकि हमें ये पता हो कि हमें किन किन के हाथ काटने हैं, आपके कितने हाथ हैं, हमें कितने हाथ काटने हैं, ये हमें पता हो। और वैसा ही हुआ। जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ शातिर है उसने बड़े आराम से, बहुत आराम से
ये सारी चीज़ों को मैनेज किया और सारी चीज़ें लगातार मैनेज होती गई और लोग इस्तीफ़ा दिया। वो लोग एक्सपोज हो गए कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, वो सारे लोग एक्सपोज हो गए जिन्होंने राहुल गांधी के साथ जो थे, वो सारे लोग एक्सपोज हो गए जो राहुल गांधी के साथी थे। लिस्ट बन गई, टारगेट पर ये लोग हैं। अब राहुल गांधी को हटा दिया जाता है। अब इसके बाद में एक नई बात होती है कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो राहुल गांधी के आसपास जो खास लोग थे, उन खास में हो सकता है कोई बहुत घर का कोई खास आदमी हो, राकेश शर्मा, आई विल बी हैप्पी व्हेन इट विल हैपन इन महाराष्ट्र। बिल्कुल सर। तो जो बहुत खास आदमी था, जो घर का जो व्यक्ति होगा, उस घर के व्यक्ति ने बोला कि तुम दोबारा मत बनना, मना कर देना, मैं दोबारा नहीं बनना चाहता हूँ। क्या ऐसा हुआ? और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी ने क्या उस प्रेशर में बोल दिया कि मैं दोबारा नहीं बनना चाहता हूँ? इसके बाद में फिर एक नई एपिसोड होती है। फिर एक नया एपिसोड क्या होता है? नया एपिसोड ये होता है कि बात ये चलती है, एक सेकेंड, लेट मी पुट दिस, ठीक है। तो नया एपिसोड ये होता है कि अब कौन बनेगा, राहुल गांधी नहीं तो कौन। तब राहुल गांधी नहीं तो कौन में पिछली बार जो एक्सपोज हो गए वो तो हो ही गए कि राहुल गांधी के साथी कौन कौन है। अब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के दावेदार कौन कौन है पार्टी के अंदर, ये निकलवाने के लिए क्या करना है, राहुल गांधी नहीं तो कौन। और ये गलती मिलिंद देवड़ा जी से हो गई। मिलिंद देवड़ा जी तुरंत गए और उन्होंने 2 नाम ले दिए, सचिन पायलट एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया, कि ये पार्टी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। और जैसे ही ये हुआ, मिलिंद देवड़ा जी भी हाशिए पर चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हाशिए पर चले गए, सचिन पायलट भी हाशिए पर चले गए। ध्यान रखिएगा, सचिन पायलट हाशिए पर नहीं थे, लोकसभा चुनाव से पहले हाशिए पर नहीं थे। जब तक उनका नाम कांग्रेस के उसमें नहीं था, तब तक वो ये सारे लोग हाशिए पे नहीं थे। ये हाशिए पे कब गए? ये हाशिए पे तब गए जब इनका नाम आया कि ये हो सकते। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये लोग राहुल गांधी के कॉम्पिटिटर थे तो राहुल गांधी को इनको दूर करना चाहिए था। राहुल गांधी ने तो इनको दूर नहीं किया, राहुल गांधी तो इनको बगल में बैठा के रखे रहे हमेशा। अलबत्ता इसके विपरीत उल्टा हो गया। इसके विपरीत ये हो गया कि राहुल गांधी की जगह उन लोगों ने इनको बाहर करना शुरू कर दिया जो खुद राहुल गांधी को धीरे धीरे पप्पू साबित करके राहुल गांधी को धीरे से अपने रास्ते से हटाना चाह रहे थे। ये बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली हुआ, बहुत आराम से हुआ। आपको धीरे धीरे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बहुत क्लियर हुआ। अब कौन है वो व्यक्ति जो राहुल गांधी को ये बताकर धीरे से सत्ता हस्तांतरण करना चाह रहा है? ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति है जिसके बच्चे अभी बड़े नहीं हुए राजनीति के लिए, जिसके पास अभी और समय था। 2019 में भी 5 साल का समय और था कि अभी 5 साल और भी हम अगर हार जाते हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके पास बहुत समय था ये सोचने का कि मुझे अपने बच्चों को बनाना है कुछ ना कुछ, तो वो ऐसे लोगों, तो क्या वो व्यक्ति है पीछे जो अपने बच्चों को आगे गद्दी बिठाना चाह रहा है, जिसका दूर दूर तक एक पर्टिकुलर सरनेम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं तो नहीं बन पाया पर मेरे बच्चे ही बन जाएं। कोशिश तो मैंने यही करी थी पर पासा उल्टा पड़ गया, मैं तो नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे ही बन पाए। तब राहुल गांधी को पप्पू साबित करके, राहुल गांधी को गलत साबित करके, राहुल गांधी को हर तरह से डिमोरलाइज करके, और उसके अलावा कंटेंडर कौन कौन है, राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो कंटेंडर कौन कौन रहेगा, ये कंटेंडर कौन कौन रहेंगे वो सारी भी निकल आए। धीरे से उनके भी हाथ काट दिए गए। बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, पता नहीं सर, PQRSTUV बहुत सारा होता है, ABCD, है ना। आप लोग पी पे ही अटके हैं, पी से आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति क्या कोई ऐसा भी पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा? क्या वो व्यक्ति इस सारे गेम में असलियत में हुआ क्या? आप इसको समझिए। असलियत में ये हुआ, जो राइट हैंड था राहुल गांधी का, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो सबसे कद्दावर नेता था, उसे काट के बाहर फेंक दिया गया। राहुल गांधी का एक हाथ काट दिया गया। सचिन पायलट राहुल गांधी का दूसरा हाथ काट दिया गया। मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी का तीसरा हाथ काट दिया गया। आप देखिए, राहुल गांधी के धीरे 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 करके सारे हाथ काट दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था हमारे पास अभी 10-15 साल हैं, हमें जिसको लॉन्च करना है उसके लिए हमारे पास 10-15 साल हैं। अभी शायद वो व्यस्त हैं, वो जब इस लायक हो जाएंगे कि उनको हमें लॉन्च करना है, तब तक हम इनको पप्पू साबित करके इनको हरवा देंगे। तो क्या ये सब चल रहा है? घर के अंदर ही चल रहा है क्या?
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज जो सचिन पायलट को जो हराया गया, वो सचिन पायलट नहीं हारे, कोई और हार गया। और ये सब कुछ क्या चल रहा है, एक पर्टिकुलर, अब जिन बच्चों का मैंने बताया ना नाम भी कहीं दूर दूर तक नहीं मिलता, उनको भी ज़बरदस्ती नाम दिया जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा कि भाई राहुल गांधी अगर हो गए तो राहुल गांधी जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक राहुल गांधी को तो कोई हटा नहीं पाएगा। सचिन पायलट यदि अगर कंटेंडर बन गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई जनता में अच्छा चेहरा है। आज मैंने एक सज्जन को देखा, बड़ा बोल रहे थे हमने फलाने के लिए किया, हमने ढिकाने के लिए किया, हमने उसके लिए ये किया। अच्छी बात है। मेरा सवाल एक ये है कि आप किसी के पिता को मार दो, उसके बाद लड़के को अपने यहाँ नौकरी पे नौकर रख लो, तो ये बहुत बड़ा एहसान किया आपने। सवाल है ये, क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसको एहसान माना जा सकता है क्या? ऐसी परिस्थिति, मान लीजिए कि मैं किसी के पिता को मार देता हूँ षड्यंत्रपूर्वक, उसके बच्चे को अपने यहाँ नौकर रख लेता हूँ, तो ये मैं उस पर एहसान करूँगा क्या? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन इन सब के बावजूद प्लीज़ टेल नितिन जी हाउ टू कंट्रीब्यूट। सुपर चैट है सर, उसमें कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, उसमें तमाम सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कंट्रीब्यूट करने के, आप वहाँ आराम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो खैर, अब जो पूरा सिनेरियो जो आकर अटका है वो ये अटका है कि राहुल गांधी के धीरे धीरे हाथ काट दिए गए। कोई किसी के भी आप हाथ काट देंगे, अब वो किस लायक बचा? किसी लायक नहीं बचा। अब अगर बना भी देंगे, देखिए अब ऐसा मत समझिएगा कि राहुल गांधी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। अभी एक बार और फेल किया जाएगा राहुल गांधी को, अभी फिर से बनाया जाएगा प्रेसिडेंट कि आप फिर से बनो। हाथ तो काट ही दिए, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब तो फेल होना तय है। जब हाथ थे तब नहीं पास हो पाए, तो अब कैसे पास हो पाओगे? हमने तो आपको पप्पू फेल हो गया कर दिया ना, तो अब जब हाथ भी नहीं बचे तो अब कैसे पास होगे? एक बात तो बहुत क्लियर है, सचिन पायलट का भविष्य बिल्कुल कांग्रेस के अंदर अब ख़त्म है। सचिन पायलट अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी अच्छी दोस्ती, अगर उनके अनुसार चलते या उनसे टिप्स ले लेते, तो शायद सचिन पायलट आज सरकार गिरा सकने की स्थिति में होते और सचिन पायलट आज एक और बाजीगर होते ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह। पर वो बाजीगर नहीं बन पाए, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रह गए। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी सलाह शायद उन्होंने मानी नहीं होगी, अदरवाइज स्थिति कुछ और होती। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकदम से सब कुछ कर दिया, शायद ये भी सब कुछ एकदम से कर सकते थे, तो स्थिति कुछ और होती। बहरहाल फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि सचिन पायलट फिलहाल हाशिए पर हैं, आगे भी हाशिए पर रहेंगे। हो सकता है इन्हें पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया जाए, सिर्फ इन्हीं को किया जाएगा, बाकी सब देखिए सब पैसे की माया, बाकी सब चले जाएंगे गहलोत के साथ में, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनेगी? स्थिति ये बनेगी कि अब बचे राहुल गांधी, सब तो चले गए, अकेले कर क्या लेंगे? फिर से बना भी देंगे तब कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और जब बना भी देंगे तब क्या हो जाएगा? तो चलिए साहब, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पर्दे के पीछे से कोई अपने घर के सदस्य को, राहुल गांधी को फेल करने के बाद अपने घर के सदस्य को कुर्सी पर बैठाना चाहता है, उसके बाद अपने बच्चों को लॉन्च कराना चाहता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सारा खेल खेल रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाई बहन के अंदर ही फूट डाल रहा है धीरे से और उनको पता भी नहीं चल रहा है? बहुत सारी सिचुएशंस है। और इस पूरे पर्दे के पीछे का जो बड़ा खिलाड़ी है वो कद में थोड़ा छोटा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और वो सबसे बड़ा खिलाड़ी घर ही का व्यक्ति, उसने इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी करी थी, उसने इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी थी, किसी से रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा कि वो इस तरह घूमता रहे, बेवकूफ़ बनता रहे। शायद उसने मेहनत इसलिए करी हो। तो क्या ये जो सारी पूरी प्रिपरेशन चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही है, सवाल हैं ये, मैं कोई अजम्पशन नहीं लगा रहा हूँ, मेरे साथ सवाल है, मेरे मन के अंदर एक सवाल है, वो सवाल मैं ले रहा हूँ और वो सवाल ही आप सबके सामने रख रहा हूँ। तो क्या ये सारी चीज़ें एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आ रही हैं? क्या कोई पर्दे के पीछे ऐसा बड़ा खेल खेला जा रहा है क्या, जिसमें कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करना और ये सारी चीज़ें, प्लस माइनस वरुण गांधी? एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। forget it, you missed it by miles and miles, you missed it by miles and miles, ठीक है ना। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति पर्दे के पीछे खेल कर सकता है, कर रहा हो सकता है, जिसने सब में बहुत गहनता के साथ और जो राजनीति में सबका पिता एक तरह से कहा जाए, और चुपचाप अंदर से धीरे से सारा गेम, तो हम नाम कैसे ले सकते हैं, हमारा तो खुद ही सवाल है अपने आप में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मुझे लगता है कि सचिन पायलट नहीं, आज राहुल गांधी की हार हुई, आज राहुल गांधी को पटकनी दी गई है। और आज
राहुल गांधी के हाथ, एक और हाथ काटा गया। एक हाथ पहले काट दिया गया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से उन्हें जाना पड़ा था और बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी थी। आज सचिन पायलट का भी यही हाल हुआ है। हालांकि वो पार्टी में है, उन्हें निकाला नहीं गया, कांग्रेस निकालेगी भी नहीं, पूरे उनका हलाल करने के बाद उनको निकाला जाएगा, जो जो यूजुअली पार्टीज़ करती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कि हम बीजेपी में रहे, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। तो ये बड़े अपने आप में एक कमाल की बात है और अपने आप में एक अनोखा ही ये कांग्रेस के अंदर चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए भी सर्वाइव करना। और जो लोग ये बड़ी लंबी राजनीति की, देखिए राजनीति का गेम जो होता है ना, बड़े पेशेंस का गेम होता है, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। अरविंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। ये बहुत पेशेंस का गेम है, इसमें बहुत, ये कोई T20 नहीं है, ये वनडे मैच भी नहीं है, ये 5 डेज टेस्ट मैच भी नहीं है, ये अनलिमिटेड टेस्ट मैच है। इसमें जो जितने धीरज के साथ खेलेगा वो ही सक्सेसफुल होता है। और कोई व्यक्ति जो पर्दे के पीछे बहुत धीरज से खेल रहा है, शायद वो सोच रहा है कि मेरे पास 15 साल अभी बहुत हैं, 20 साल पड़े हैं मेरे पास और मैं आराम से उसको यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम दे रहे हैं, मैं किसी भी नाम पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। ये तो क्योंकि मेरे खुद के मन के अंदर सवाल हैं, तो मैं खुद ही ये सारे सवाल ढूंढ रहा हूँ और मैं बड़े मज़े में देख रहा हूँ। कुछ लोग सही भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, जैसा मैं सोच रहा हूँ कुछ लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल देखिए, हमारे तो सवाल हैं, हमारे मन में सवाल है कि कोई आदमी जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और वो राजनीति में नहीं आ पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं, ऐसे लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं तो मेरा बच्चा ही सही। तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आज राहुल गांधी का एक और हाथ काटा गया है सचिन पायलट के तौर पर, तो आप सबके सामने है। और अब राहुल गांधी रह गए अकेले, और अब इन्हें अध्यक्ष बनाया भी जाता तो इट इज़ गुड फॉर नथिंग, और धीरे से राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया जाएगा और फिर कोई एक नया चेहरा लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन फिर वही सब दोबारा से चालू। लेकिन शायद इस बार मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि शायद मोदी के रहते हुए तो मौका मिलना संभव नहीं है। और इसके बाद भी थोड़ा आज कुछ ज़्यादा ही समस्या आ रही है मुझे लगता है। बहरहाल जो भी है, तो मित्रों ये मैं आपके लिए, आपके गेस करने के लिए छोड़ देता हूँ कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है पर्दे के पीछे का। और 3000